आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। हम खुद ही लिखते हैं अपना भाग्य, मत कहो विधाता ने लिखा है। हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं होता है। जैसा बीज बोया वैसी ही फसल काटी, ये प्रकृति का नियम ही ये है। जो इंसान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करता है उसको प्रकृति छोड़ती नहीं है, फल अवश्य देती है। वो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हमारा हो। और मजे की बात यह है कि कर्मों का फल सिर्फ इंसानों पर लागू होता है। धरती पर जितने प्राणी हैं सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर कर्मों का फल लागू होता है, बाकी जीवों पर नहीं होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, इनको अपने कर्मों का फल नहीं मिलता है। यह भोग योनियाँ हैं। अब मनुष्य कर्म योनि है। पशु पक्षी सिर्फ भोग भोगते हैं, इन्हें कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है। अगर कोई सांड किसी आदमी को मार दे उसके ऊपर कानून कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर। अगर सांप कोई किसी काट ले उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। या कोई पागल आदमी किसी को ईंटा मार दे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पागल है, विवेकहीन है, तो विवेक नहीं उसके पास है। एक पागल आदमी किसी आदमी को ईंटा मार देता है, वो जाता है थाने, थाने साहब मुझे पागल ने ईंटा मार दिया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तो थानेदार बोलता तुम पागल हो क्या? वो बोलता हम पागल नहीं, उसने पागल है, जिसने मुझको मारा वो पागल है। कहता तुम मुझे पागल लग रहे हो, वो तो पागल है ही, तुमको ईंटा मार दिया है और तुम उससे बड़े पागल हो, तुम रिपोर्ट लिखाने आए हो। वो भगा देता है उसको। वो कई जगह जाता है, डीएम एसपी सबके पास जाता है, कहीं सुनवाई उसकी नहीं होती है। कोर्ट में मुकदमा करता है, खारिज हो जाता है उसका, क्योंकि वो विवेकहीन है, विवेक के पास नहीं है वो है। ये पशु पक्षी सब जो है भोग योनियाँ होती हैं। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये हैं। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। दो आदमियों में झगड़ा हो गया। एक कहता कर्म बड़ा है, कहता भाग्य बड़ा है। दोनों जाते हैं राजा के पास, दोनों अपने में झगड़ा कर लेते, मारपीट कर लेते हैं। जाते हैं राजा के पास और कहते हैं महाराज आप तो राजा हैं, आप जो कहेंगे आप बात मान लेंगे हम लोग, बताइए कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा है? ये कर्म मानता है श्रेष्ठ, मैं भाग्य श्रेष्ठ मानता हूँ, आप मार्गदर्शन करिए। राजा कुछ समझ में नहीं आता है। राजा मंत्री कहता मंत्री ने क्या किया जाए इनका? मंत्री कहता दोनों ये बेवकूफ़ हैं, बंद करो काल कोठरी में, कल इनका फैसला किया जाएगा। दोनों काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी बहुत लंबी चौड़ी होती है, हल्की रोशनी होती उसमें है। तो जो कर्म मानता था वो परेशान हो गया, और जो भाग्य मानता था वो आराम से लेटा। वो कर्म मानता था उसने कहा कहाँ इस चक्कर में फंस गए हम, यहाँ पे काल कोठरी में आ गए। और जो भाग्य मानता था उसने सोचा मेरे भाग्य में जेल कोठरी थी, आराम से बैठा और लेटा आराम से। जो कर्म मानता था उसको भूख और प्यास लगी हुई थी, जाता है ढूंढता है तो कुछ जो खाने को खाना मिल जाता है और घड़े में पानी मिल जाता है। वो खाना खाता है और पानी पीता है। उसको थोड़ा खाना लाता दोस्त के लिए अपने, जो जो भाग्य मानता था वो, तो पानी या खाना उसको ले आता उसको है। कहता उठो देखो तुम्हारे लिए हमने खाना पानी लाए हैं, अब बात मान जाओ, हम कर्म न करते तो हमें खाना पानी नहीं मिलता है। मैंने कर्म किया है इसलिए मैंने खुद खाना खाया और पानी पिया और तुम्हारे लेके आया हूँ, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। तो जो भाग्य मानता था वो कहता है अबे तुमने कर्म किया है, हमने कौन सा कर्म किया? हम तो बैठे बैठे मेरे खाना आ गया, मेरे पानी आ गया मेरे पास। कर्म वाला अपना सर पकड़ लेता है कि कहाँ मूर्ख पाला पड़ गया मेरा। जब सुबह होता है तो राजा के दरबार में पेश किया जाता है इनको। तो कर्म मानता था, कहता महाराज मेरी बात सुनिए,
कल जब कोठरी बंद किया गया तो मुझे भूख प्यास लगी थी, मैंने खाना खाया, पानी पिया, इसके भी ले आया, इसलिए हमारा कर्म श्रेष्ठ हुआ। जो भाग्य मानता था, कहता भाग्य कहता महाराज मेरी बात सुनिए, इसने कर्म किया, मैंने कोई कर्म नहीं किया, मैं तो बैठा बैठा था, आराम से खाना पानी सब आ गया मेरे पास, इसलिए भाग्य श्रेष्ठ है। तो राजा का मंत्री कहता है दो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कर्म से भाग्य बनता है, जो कर्म कर लेता है उसका आगे भाग्य बन जाता वो है। अब जैसे कोई आदमी रिटायर हो गया उसके पेंशन होती है, उसके भाग्य बन जाती है, वो कर्म पहले कर चुका है, भाग्य बन जाता है। कोई कोई आदमी को देखते हैं बड़े घर में पैदा हो रहा है तो उसका पिछला भाग्य है, वो है उस घर में पैदा होना ही था। कोई गरीब घर में पैदा हो रहा, उसका अपना प्रारब्ध भाग्य अपना उसका है, जो किया वो फिर सामने उसको आ जाता वो। तो कर्मों की खेती करनी पड़ती है, उसके बाद जो है भाग्य रूपी फल मिलता है इंसान के हैं। बिना कर्म के भाग्य कुछ नहीं काम करता भैया, एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्महीन के लिए संसार में कुछ नहीं है। जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अपनी अपने जीवन का आगे का रास्ता बनाता हुआ है। कुछ लोग दूसरे के पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ लोग खुद पद चिन्ह बनाते हैं। तो इंसान जैसी कमाई करेगा आगे वही उसका भाग्य बन करके उसके सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है, ये प्रकृति के नियम है। इसलिए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, ईमानदारी से कर्म करो अपना, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, किसी का हक मत छीनो, किसी को रुलाओ मत, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि हमारा दिया हुआ ही हमें लौट के मिलता है और कई गुना बढ़ा के मिलता है हमारा। दुनिया गोल है, घूम जो करोगे घूम के आएगा, आपके पास ही मिलेगा। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसने देखा कि एक आमों का बाग है, बहुत आम फरे फरे हुए थे। वो देखता कोई अगल बगल कोई है नहीं, माली वाली कोई है नहीं, क्या करता है आम तोड़ता है और खाता, कुछ आम भरने लगता है। और जब माली आता है देखता है भागने लगता है, माली दौड़ा लेता है, माली दौड़ा लेता है। लेकिन हुआ क्या, उस आदमी ने आम को देखा और मन ने कहा, पैरों से कहा तू चल, पैर चले, हाथों से कहा तू तोड़ ले, हाथ से तोड़ लिया, मुंह से कहा तूने खा ले, मुंह ने खा लिया। जब माली आया ये भागने लगे तो माली ने दौड़ा कर 2-4 डंडे पीठ में मार दिए। पीठ का कोई कसूर नहीं है, पीठ का कोई कसूर ही नहीं है। आँखों ने देखा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, लेकिन पीठ का कोई कसूर नहीं। बेमतलब पीठ को 2-4 लाठी पड़ गई। जब पीठ में लाठी पड़ी, आँख से उसको आंसू आए, लाठी पड़ी पीठ में, आँख से आंसू आए, क्योंकि आँखों ने देखा था पहले, जो गया घूम के वहीं पाया और फल दे दिया अपना वो। तो कर्म फल का सिद्धांत ये है कि कर्म फल से कोई बचता नहीं है बाबू। धन्यवाद।